नमस्कार, मैं हूँ सुमित सैनी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। और आज उसकी दूसरी क्लास है। पहली क्लास जिसने नहीं देखी वो जाके पहली क्लास देखे। मेरे बहुत अच्छे से करवाया है मैंने। बेसिक कॉन्सेप्ट से बताया और यूनिक कॉन्सेप्ट से मैंने बताया है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट से मैंने पहली क्लास करवाई है। जिसने नहीं देखी जाकर देखे, और अच्छे लगे तो मेरी क्लास तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई सब्सक्राइब करो या ना करो, पर लेकिन कमेंट करो तुमको कैसे कंटेंट मेरा लग रहा है, यूनिक है या नहीं है। मैं बोलता हूँ कि यूनिक है, पर लेकिन जब तुम देखोगे कि तुमको लगे कि यूनिक कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जिसे यूज करके हमें कम समय लगता है, कम कम कैलकुलेशन होती है और तुम्हारे अच्छे से समझ में भी आता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं कहता हूँ कि बेस्ट के लिए आओ। और पूरी यूट्यूब पे मेरे नहीं कि मेरी क्लास क्यों देखो, तुम किसी को भी देखो यार, यूनिक कॉन्सेप्ट देखो, डेवलप कॉन्सेप्ट देखो। ऐसे क्वेश्चन देखो जो आज एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसी लैंग्वेज में देखो कि आज लैंग्वेज यूज की जाती है। ये नहीं कि 8 से 10 साल पहले लैंग्वेज और आती थी, अब क्वेश्चन में लैंग्वेज और आती है। तो डेवलप आज के क्वेश्चन पे जाने की कोशिश करा करो। मैंने कि मेरे यूट्यूब चैनल पे ही देखो, मेरे मैं ही जैसे पढ़ा रहा हूँ वही देखो। ये नहीं है कि डेवलप क्वेश्चन देखने चाहिए जो आजकल पूछे जा रहे हैं। और आप मेरे भी देख लो कि मेरे डेवलप क्वेश्चन रहते हैं, आज के पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। और मैं अच्छे अच्छे से कोशिश करता हूँ कि सिंपल से बताऊँ पहले, फिर कॉन्सेप्ट से बताऊँ, ऐसे कॉन्सेप्ट से बताऊँ कि आपको टाइम टाइम भी कम लगे और आपकी समझ में भी अच्छा है। मेहनत कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। तो अगर आपको लगे तो कमेंट करो भाई, क्योंकि कमेंट एक मोटिवेशन देता है, मोटिवेट करता है कमेंट। कि अगर कोई भी कमेंट करता है कि अच्छे कर रहे हो, कि अच्छा लग रहा है कॉन्सेप्ट, अच्छा लगा, यूनिक अच्छा लगा, तो मेहनत करने की और इच्छा जगती है। इच्छा जगती है कि और मैं यूनिक कॉन्सेप्ट लाऊं और मेहनत करूं। एक नहीं, दो दो तीन तीन कॉन्सेप्ट से तुमको बताऊं, एक से नहीं आ रहा तो दूसरे से नहीं आ रहा, तीसरे से। कहीं ना कहीं जब बेस्ट तरीके से चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत यूनिक होने वाला है और बहुत मजा आने वाला है। मैं कॉन्सेप्ट तुमको पता ही है, पहले बेसिक से बताता हूँ, फिर अदर कॉन्सेप्ट, टॉप कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं। और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आज के आए हुए क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं, चलते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5,000 रुपये एक साल में 5700 रुपये हो जाते हैं, तो 8,000 रुपये 3 साल में कितने हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन अभी देते हैं। उसने क्या है, 5,000 रुपये एक साल में 5700 रुपये हो जाते हैं। देखो, 5,000 रुपये है ना, कितने, 5,000 रुपये एक वर्ष में, एक वर्ष में कितने हो जाते हैं, एक वर्ष में, एक वर्ष में मेरे भाई कितने हो जाते हैं, 5700 रुपये। अब देखो, एक वर्ष में 5700 रुपये हो गए तो ब्याज कितना हुआ मेरे भाई, 700 रुपये ब्याज हुआ, 700 रुपये ब्याज हुआ। ब्याज है ना। सिंपल से तरीके से, अच्छे तरीके से चलेंगे, बहुत बेसिक से लेके चलूंगा, बहुत अच्छे से लेके चलेंगे। कमजोर बच्चों के लिए भी देखो, पहले कमजोर बच्चों के लिए लेके चलते हैं और फिर अच्छे की तरफ चलेंगे। कितने, 700 रुपये, सॉरी 700 रुपये हमारा क्या हुआ, ब्याज हुआ। अब देखो पहले दर निकाल लेते हैं, जो ब्याज हुआ हमारा कितना हुआ, 700 रुपये। 700 रुपये कितने से हुआ, अब देखो कितने से हुआ, 5,000 रुपये से। 5,000 रुपये से 700 का हमारा क्या होगा मेरे भाई, ब्याज होगा। परसेंटेज के लिए दर निकाल लेते हैं पहले, दर निकाल लेते हैं ना, आर बराबर होता है ना, तो दर निकाल लेगी तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से मेरे भाई 1 जीरो गए, तो योग कितना आ गया, 14 पंजे 70। आर कितना निकल के आ गया मेरे भाई, 14% हमारी आर निकल के आ गई। अब देखो दर हमारी निकल के आ गई, अब बूझ रहा क्या हो, 8,000 रुपये पे, 8,000 रुपये पे, कितने पे, 8,000 रुपये पे, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए बूझ रहा, 3 वर्ष के लिए 8,000 रुपये पर, तो 3 से इसे गुना कर दो भाई, एक साल में 14% लेंगे हम। एक साल में 14% ले ले मेरे भाई, सूत्र वूत्र कुछ नहीं लगाना, सिंपल से देखो, एक साल में साधारण ब्याज जो लेंगे मूल दर पे, एक साल में 14% लेंगे हम। इसे हम कितने परसेंट बनना है, 100%। अब 14% लेगा कितने साल लेना, 3 साल लेना, 14×3 42, तो कितने परसेंट निकाल देंगे, 42% निकाल देंगे। कितने परसेंट निकालते हैं मेरे भाई, 42। अब देखो 2 जीरो से मेरे भाई 2 जीरो गई, अब 8 की गुना इसमें कर दो, 8 दूनी 16 हो गया, 8 चौक 32 हो गया, 32 अरे 33। तो कितना आ गया हमारा, 1 जीरो और लग रही थी तो 1 जीरो और लगा दें,
3360 रुपये हमारे क्या आ गया मेरे भाई, ब्याज आ गया। क्या आ गया, ब्याज आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले हमने दर निकाली और फिर 8000 रुपये हमने ब्याज निकाले 3 साल के लिए। ठीक है ना, अब कर लो। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो कह रहा है कोई धन 40 साल में 3 गुना हो जाता है। कोई धन 40 साल में 3 गुना हो जाता है तो एक से कितना गुना हुआ, 3 गुना हुआ। कितना गुना हुआ मेरे भाई, 3 गुना हुआ। कितने साल में, 40 साल में, वर्ष 40 वर्ष में हुआ। ठीक है ना। अब देखो कितना बढ़ा मेरे भाई, 2 बढ़ा। 2 का मतलब था, 2 का मतलब ब्याज ही तो बढ़ा, ब्याज ही तो बढ़ा ना। 2 कितना बढ़ा, ब्याज 2 बढ़ा। अब देखो क्या निकालनी, दर निकालनी। अब देखो 2 ब्याज बढ़ा, 2 बढ़ा किस से, मूलधन क्या था, 1 से। कितने साल में बढ़ा, 40 साल में। और दर निकालने के लिए परसेंटेज के लिए गुना 100। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये कितने फ्री करा, 20। कितने फ्री कट जाएगा, 20 पंजे 100। कितना आ गया, आर आ गया, दर आ गई। कितने परसेंट आएगी मेरे भाई, 5% इसका आंसर। ठीक है ना। सिंपल, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है ना। क्या करेंगे, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन में। वो कह रहा कितने वर्ष में किसी राशि पर 12.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। अब देखो तुम अगर जो मेरे भाई बेसिक से करूंगा तो बहुत लंबा जाने वाला, और देखो कहीं भी कल्पना से ज़्यादा हो जाएगी। बेसिक से नहीं, यूनिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे। इसमें भी यूनिक कॉन्सेप्ट से क्या कर चलेंगे, जो दर दे रखी, कितनी दे रखी मेरे भाई, दर दे रखी, आर दे रखी उनने, कितने परसेंट दे रखी, 12.5%। अब देखो 12.5% का फ्रैक्शन क्या होती है, 12.5% की फ्रैक्शन होती है मेरे भाई, कितनी होती है, 1/8। ये तो याद होगी तुमको, परसेंटेज मैंने तुमको अच्छे से करवाई है। उसमें परसेंटेज मैंने बताया था निकालना, उसका रेशो में लिख गया, इसके अगेंस्ट 1/8। अब यो जो इंडिकेट करता है, यो करता है मूलधन को, हमेशा याद रखना, मूलधन को। ये होता है ब्याज, कितना, ब्याज है। अब देखो एक ब्याज है, मूलधन है कितना, 8। जो हमारा ब्याज और मूलधन के बराबर हो जाए कितने साल में, जो हमारा ब्याज है मूलधन के बराबर हो जाए, मूलधन के बराबर। मूलधन कितना है मेरे भाई, 8 है। एक साल में ब्याज कितना, एक वर्ष में जो ब्याज आ रहा, 1 रुपया आ रहा, 1 रुपया आ रहा। कितने रुपए होने चाहिए मूलधन के लिए, 8 रुपये होने चाहिए, 8 रुपये होने चाहिए। तो कितना होगा हमारे पास, कितना, 8 कितने वर्ष में हो जाएगा, 8। यो है ब्याज है हमारा भाई, यो है ब्याज। तो ब्याज कितना ले लेना हमें, 8 ब्याज लेना। तो कितने वर्ष में हो जाएगा, कितने गुना चल रहा मेरे भाई, 8 गुना चल रहा। कितना गुना कर देंगे इसे भी, वर्ष को भी 8 गुना कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 वर्ष में। 8 वर्ष में क्या हो जाएगा, मूलधन के बराबर हमारा भाई क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है ना। अब ऐसे ही क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है कितने वर्ष में किसी राशि पर 12.5% प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज मूलधन के दुगने के बराबर हो जाएगा। अब क्या होगा, दुगने के बराबर। जो ब्याज होगा ना मूलधन के दुगने के बराबर हो जाएगा। पहले क्या किया, मूलधन के बराबर हो जाएगा। अब देखो क्या है, सेम क्वेश्चन था, सेम परसेंटेज दे रखी है, सेम परसेंटेज आर दे रखी है, दर दे रखी है मेरे भाई, कितने दे रखी, 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/8 होती है। अब देखो जो हमारा मैंने तुमको अभी बताया है, मूलधन कौन सा होता है, यो है मूल धन है मेरे भाई, और यो है ब्याज, यो है ब्याज। अब देखो मूलधन के दुगने के बराबर ब्याज होना चाहिए। अब देखो एक वर्ष में एक यो दुगने के बराबर कितना होना चाहिए मेरा भाई, 16 होना चाहिए। जो ब्याज है ना 16 होना चाहिए, जब भी तो मूलधन से दुगने के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, दुगने के बराबर होना जाएगा, नहीं हो जाएगा ब्याज। अब देखो ब्याज कितना चाहिए मेरा भाई, कितना, 16 चाहिए। तो एक वर्ष में एक ब्याज आ रहा है, तो 16 वर्ष में कितने वर्ष में आएगा, 16 वर्ष में 16 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। सिंपल सी बात है, एक वर्ष में जो ब्याज आ रहा है 1 रुपया आ रहा है, 16 रुपये आने में कितने वर्ष लगेंगे, 16 वर्ष लगेंगे। बताओ क्या करना था, आंसर क्या है, 16 वर्ष। कितना है, 16 वर्ष। सिंपल सी बात है भाई, 8 रुपये पे 1 रुपया ब्याज आ रहा है।
हमें मूलधन के दुगने के बराबर ब्याज लेना, तो 16 ब्याज लेना। कितने वर्ष में आ जाएगा? 1 वर्ष में 1 आ रहा, 16 वर्ष में 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 16 वर्ष। अगर मेरे चैनल मेरे कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा हो, कुछ यूनिक लग रहा हो, तो मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब देखो क्या कह रहा हूँ, आगे क्वेश्चन कह रहा हूँ, यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 100 वर्ष में 36 गुना हो जाता है, तो यह गुण 29 गुना हो जाएगा। तो यह 29 गुना हो जाएगा। अब देखो क्या पूछ रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, कोई धन कितने वर्ष में? 100 वर्ष में। कितने वर्ष में मेरे भाई? 100 वर्ष में कितने गुना हो जाता है? 36 गुना हो जाता है। कहने का मतलब, एक हमारा मूलधन हो गया, एक हमारा मूलधन हो गया, मूलधन हो गया, और मूलधन का कितने गुना हो जाता है? 36 गुना। अब देखो मिश्र धन में जो होता है ना, मिश्र धन में दो चीज होती है। एक तो होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो तुमको पता है मूल धन प्लस ब्याज होता है मिश्र धन में। अब मूलधन कितना? 1 है, और इसमें 2 चीजें मिश्र धन है, यो मिश्र धन है। इसमें 2 चीज है, एक तो मूलधन है और एक है ब्याज। अब देखो मूलधन 1 ले रखा हमने, तो 1 इसमें से घटा लूं तो 35 क्या आ जाएगा हमारा? यो 35 आ जाएगा मेरा भाई। यो ब्याज आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यो आ जाएगा हमारा ब्याज। अब देखो ब्याज आ जाएगा, वो कह रहा कितने गुना होने के लिए? कितने गुना होने के लिए? 29 गुना होने के लिए। 29 गुना मूलधन का कितने गुना होने के लिए मेरी भाई? 29, 29 होने के लिए। अब देखो 29 में से 1 घटा लूँ, क्या आ जाओ? मूलधन घटा लूँ, मूलधन में घटा लूँ तो ब्याज बन जाएगा। इसका ब्याज कितना हो गया मेरे भाई? 28 हो गया। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, 100 वर्ष में 35 हमारा ब्याज हो रहा, तो 28 ब्याज होने के लिए कितने वर्ष लगेंगे? वो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 28 होने के लिए देखो 100 ऐसे गुना कर लो। अब देखो 28 होने के लिए कितने वर्ष लगेंगे? यो ऊपर गुना कर लो और यो 35 नीचे गुना कर लो। कहना है मतलब 100 गुना 28 बटे कितना? 35, यो नीचे आएगा। अब देखो यो इससे काट लो, इससे 7 चौक 28 हो गया ना, ऐसे काटो ना, ऐसे काटो, 5 सते 35, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, यो इससे कट गया, कितने फ्री कट गया मेरे पास? 20 फ्री कट गया, तो 20 चौक 80, कितने वर्ष आ गया? 80 वर्ष में, 80 वर्ष में कितना हो जाएगा मेरे भाई? कितना हो जाएगा? 28, 28 ब्याज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 28 में 1 प्लस कर देंगे तो मिश्र धन हो जाएगा। तो कितना गुना हो जाएगा? कितना गुना? 29 गुना हो जाएगा मूलधन का 28 वर्ष में। मूलधन कितना गुना हो जाएगा? कितना गुना हो जाएगा? 29 गुना हो जाएगा। ये हमारा आंसर है कितना? 28। सिंपल, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा कॉन्सेप्ट है नहीं है? प्रैक्टिकल से करना चाहिए क्वेश्चन, रटो मत। जिन तुम प्रैक्टिकल से क्वेश्चन करना सीख जाओगे कि कैसे न कैसे आया हो, प्रैक्टिकल में हुआ क्या है, तो तुम 1000 रास्ते अपने हाथ से बना लोगे। देखो ना, यूनिक कॉन्सेप्ट कहाँ से आते हैं? यूनिक कॉन्सेप्ट वहाँ से आते हैं मेरे भाई, जो हमारे पास प्रैक्टिकल उसका होता है, जड़ होती है, कहाँ से क्या चीज़ हुई है, हमारे समझ में आ जाती है क्या चीज़ क्या हुई, ऐसे ऐसे हो। अब देखो तुम्हें एक जगह एक मंजिल पे जाना है, उसके तुमने एक रास्ता देख लिया, तो जब दूसरी फिर जाएंगे तो दूसरा रास्ता तुम देखोगे, तीसरी फिर जाएंगे तो तीसरा रास्ता देखो, तुम्हें पता ही मंजिल वहाँ है, मेन फोकस वहाँ है। तो कितने रास्ते से तुम जा सकते हो, ठीक है ना? इच्छा होनी चाहिए कुछ सीखने की, ठीक है? तो हमारे क्या हुआ? 100 वर्ष में 36 गुना, 36 गुना का 1 घटा लो, ये क्या था? तो मूलधन था, इसमें से ब्याज कितने निकल गया? 35 आया। और 29 गुना होने के लिए 1 घटा ले, क्यों? मूलधन घटा ले तो ब्याज 28 आ गया। अब देख लो 100 वर्ष में 35 ब्याज हो रहा, तो 28 ब्याज होने लगे, कितने वर्ष लगेंगे? ठीक है ना? 80 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। देखो अगर जो हमें आज की डेट में एग्जाम क्लियर करना है, नौकरी लेनी है, तो अलग तो चलना पड़ेगा, क्योंकि डेवलप क्वेश्चन आ गए, लैंग्वेज अच्छी देने लगा, वो कैलकुलेशन देने लगा, वो यूनिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देने लगा। तो हमें क्या करना है कि यूनिक कॉन्सेप्ट को देखना है। ऐसे नहीं कि हम 8-10 साल पहले जो कॉन्सेप्ट लगा देते हैं हम RS अग्रवाल में, ये वगैरह में, तो एक्सएम कर देते नहीं यार। आज जो है ना, आज जो अपने माइंड को चलाने वाली बात है, आज हमें इतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बच्चे यूनिक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, बच्चे ये देख रहे हैं कि 1000 तरीके आते हैं बच्चों पे कि कम समय कैसे लगे। हम तो ये सोच रहे हैं कि हम किसी से पढ़े, और पढ़ के हम सोच रहे हैं कि इस तरीके से करें जिस तरीके गुरुजी ने बताया। नहीं, बच्चे क्या करते हैं, उस तरीकों को
देख के कि प्रैक्टिकल में हुआ क्या है, और अपने माइंड से एक नया तरीका बना रहे, नया कॉन्सेप्ट बना रहे हैं जिसमें टाइम भी कम लग रहा है, समय भी कम लग रहा है। आज बहुत फास्ट हो गया, कैलकुलेशन कंपटीशन बढ़ गया मेरे भाई, उस तरीके से नहीं चलना पड़ेगा। आज देखो यूनिक कॉन्सेप्ट से यूनिक सवाल आने लगे हैं, तो इस तरीके से हमें यूनिक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। मैं तो तुमको पता ही है, पहले से बताता हूँ, मैं यूनिक कॉन्सेप्ट लाता हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन में चलते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 12 वर्ष में स्वयं का 7 गुना निवेश की जाती है, 42 वर्ष में यह कितने गुना हो जाएगी। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, 12 वर्ष में, कितने वर्ष में मेरे भाई, 12 वर्ष में कितना हो जाती है मेरे भाई, ये हो जाती है 7 गुना, किसकी, मूलधन की। तो मूलधन मैंने मान लिया, कितना मान लिया मेरे भाई, मूलधन मान लिया, कितना मान लिया मेरे भाई, 1 मान लिया, 7 गुना होगी, 7 गुना मेरे भाई होगी। तो इसमें क्या, यो क्या आया, 7 क्या आया मेरा भाई, यो आया मेरा भाई मिश्रधन। मिश्रधन में दो चीज होती है, एक तो मूलधन होता है, एक ब्याज होता है। तो अगर जब मूलधन इसमें से घटा लूँ तो ब्याज कितना निकल के आया, 6 निकल के आया। 6 ब्याज आया नहीं आया, ठीक है 6 ब्याज आया। अब वो कह रहा कि 42 वर्ष में, कितने वर्ष में मेरे भाई, 42 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। अब देखो पहले हम क्या करते हैं, कितने गुना हो जाएगी, 12 वर्ष में हुई 6 ब्याज आया, तो 42 वर्ष हम पहले ब्याज निकाले तो कितना आएगा, 6 गुना 42 बटे कितना मेरे भाई, 12, कितना, 6 से यो कर लो, 6 दूनी 12, तो ये कितना आ गया मेरा भाई, यो आ गया 21। 21 क्या आया है वो मेरा भाई, 21 आया ब्याज, 21 हमारा ब्याज आ गया। अब देखो ब्याज में मैं प्लस कर लेता हूँ मूलधन प्लस, मूलधन कितना था, 1 था, तो कितना हो जाए 22, 22 हमारा मिश्रधन हो गया। कहने का मतलब कितना गुना हो गया मेरे भाई, यो गुना मेरे भाई कितना हो गया, 22 गुना हो गया, नहीं हो गया। तो इनसे मूलधन ही तो, मूलधन को ही तो देखेंगे कि मूलधन राशि कितने गुना हो गई, पहले 1 थी 22 होगी, तो कितने गुना हो जाएगी, 22 गुना। तो आंसर क्या आ गया मेरा भाई, यो आ गया 22 गुना, ठीक है ना। आंसर कितना गया, 22 गुना। देखो अब देखो आगे देखें, वो कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 16.25% की दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन से 12,600 रुपये कम है, तो प्रिंसिपल का पता लगाए। ठीक है क्वेश्चन अच्छा है। अब देखते हैं क्या कह रहा है वो, आगे देखते हैं, सवाल करते हैं। मैंने क्या बोला, दर क्या होती है। अब देखो दर क्या होता है, प्रैक्टिकल में देखो, दर वो चीज होती है जो मूलधन पे 1 साल में लिया गया धन, तो उसे क्या होता है, ब्याज बोलते हैं, ठीक है ना। ब्याज दर क्या इंडिकेट करती है कि मूलधन से कितना हमें ब्याज लेना है 1 साल में। उनने दर दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, 16.25% दे रखी है, दर दे रखी है 4 वर्ष तक लेना, तो कितना परसेंट ले लेंगे हम, वो हम निकाल देंगे। अब देखो कितना है, दर हमारी है मेरे भाई, दर दर आर बराबर है हमारे भाई 16.25%, 25% हमारी, ठीक है ना। अब देखो पहले मैं कहता हूँ कि हमें कितना लेना, हमें कितना साल तक लेना, 1 साल में इतनी, कितने साल तक लेना, 4 साल तक लेना, 4 साल तक ले लिया तो देखो 25 चौका 100 आ गया मेरे भाई, 25 चौका 16, 16 चौका 64 आ गया, अरे 65। तो मेरे भाई 65 जो हमारे पास आया, 65% आया हमारे पास, 65% क्या, 65% हमें क्या लेना, उनसे ब्याज लेना 65%। और मैंने तुमको जब से समझा रखा हूँ 100% क्या होता है, 100% हमारा मूलधन होता है, 100% में से हम 65% हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। और वो कह रहा कि ब्याज मूलधन से 12,600 रुपये कम है। जो ब्याज है ना मूलधन से, मूलधन मेरे भाई क्या हो गया, मूलधन तो यो हो गया, और ब्याज कितना हो गया मेरे भाई, ब्याज ये हो गया 65%। अगर मैं 100 में से 65 घटा दूँ तो मेरा भाई कितना कम हो जाएगा, हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, 35% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 35% बराबर किसके हो, 35% बराबर हो गया कितने का मेरे भाई, ये हो गया
₹600 के हैं। 35% 12,600 के। कहने जो 35% है ना, उसका अंतर आया क्या है में ब्याज में और मूलधन में। अब देखो 35% इसके तो 100% निकाल लो किसके बराबर है, तो 12,600 गुना 100 बटे मेरे भाई 35। तो क्या कर लेते हैं, तो परसेंटेज से तो परसेंटेज तुमको पता ही है कट गए, तो इससे काट लेते हैं। 20 पंजे 100 हो गया, ठीक है ना। 7 पंजे 35 हो गया, ठीक है। 7 पंजे 35, 20 पंजे 100, ठीक है ना। 7 ही कम 7 और कितना बचा, ठीक है ना। 5 7 8 56 हो गया। 56 18 दूनी 36, कितना आ गया 36 आ गया। कितने जीरो, 3 जीरो आ गया, तो कितना आ गया 36,000 हमारा आंसर है। कितना आ गया 36,000 हमारा आंसर आ गया। 36 हमारा आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तुमको पता ही है किस तरीके अच्छी तरीके से कंसेप्ट से कराया हमने, वो हमने प्रैक्टिकल से लेके चले और हमने आंसर लिया है, ठीक है ना। अगर मेरे भाई आपको क्लास अच्छी लग रही हो, लग रहा हो कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये लग रहा हो कि हाँ अच्छे पढ़ा रहे हैं, मेहनत करे, तो मेरे भाई मेरे चैनल पे कमेंट जरूर करना, लाइक या कौन सब्सक्राइब करो या ना करो, मेरे चैनल को क्या कर लो, कमेंट जरूर करना, तो उससे मोटिवेशन मिलता है। अगर 102 कमेंट आते हैं तो अच्छा लगता है, अपने आप को अच्छा मोटिवेशन मिलता है, कहीं ना कहीं ऊर्जा बढ़ जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है साधन ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपये 920 हो जाते हैं, यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाती है तो यह राशि होगी। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर मैं बेसिक से करें हम इस क्वेश्चन को, कैसे करें, बेसिक से करो। पहले मैं बेसिक से करवाऊंगा, फिर तुमको अलग क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। पहले बेसिक से कर लेते हैं, बेसिक से क्या हुआ। अब देखो साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपये से कितनी हो जाती है। अब देखो 800 रुपये से कितनी होगी धनराशि, 920 रुपये होगी। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। तो क्या करा वो, 3% की वृद्धि की जाती है तो यह राशि कितनी हो जाएगी। अब देखो पहले मैं दर निकाल लूँ, दर निकालने का क्या हिसाब है, ब्याज कितना हो गया मेरे भाई, 120 रुपये ब्याज की हो गई है, ठीक है। 120 रुपये, तो 120 रुपये ब्याज के हैं और कितने वर्ष में है, 3 वर्ष में है। कितने से है, 800 रुपये से परसेंटेज के लिए गुना 100 हो गया। अब देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो गई, ठीक है। 3 चौक कितने, 4 हो गया। 3 चौक 12 हो गया। अब इसे काट लो, 8 पंजे 40 हो गया। कितने परसेंट आ गया, 5%। अब देखो वो कह रहा है दर में 3% की वृद्धि की जाए तो यह राशि होगी। कितने परसेंट की वृद्धि करी जा मेरे भाई, कितने पर, 3% की। 5% हमारा दर था, तो 5 में मतलब प्लस कर दो 3%, तो बराबर हो गया हमारा 8%। अब 8% निकाल लो, 8% किसका निकाल लो, 800 रुपये का निकाल लो। 800 रुपये का मेरे भाई 8% निकाल लो। कितने वर्ष तक की लेनी है हमें, कितने वर्ष तक की, 3 वर्ष तक की लेनी, ठीक है ना। 3 वर्ष तक की लेनी गुना 100, 2 जीरो गए, अठी मिठी 64 आ गया। 64, 64 को गुना कर लो, 64 को गुना कर लो, 4 12 आ गया। कितना, 4 12 आ गया। 6 18 19, 192 रुपये आ गया। 192 रुपये हमारे पास ब्याज बन गया। अब देखो मिश्रधन कितना हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा, इसमें प्लस कर दो, कितने, 800 में प्लस कर दो, कितने में कर दो, मूलधन था हमारा 800, सॉरी कितना था हमारा 800, हमारा क्या था, मूलधन था। तो 0 2, ठीक है ना, 9 और 9, 992 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारा मिश्रधन आ जाएगा, 992 रुपये हमारी राशि हो जाएगी। कितने, 992 रुपये हमारी राशि आ जाएगी। ये हमारा आंसर था, ठीक है ना। पर मेरे भाई ऐसो बिल्कुल नहीं करना मेरे भाई, ऐसो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। बिल्कुल नहीं करना है ऐसे, ऐसे करोगे तो कहीं ना कहीं कंपटीशन है बाहर, ठीक है ना। करना कैसा, यूनिक कॉन्सेप्ट से। तो मैंने तुमको बेसिक बताया क्या करना, कि हमें दर निकालनी पड़ेगी, फिर उसका मूलधन का हमें ब्याज निकालना पड़ेगा, उसमें प्लस करने का मिश्रधन आ जाएगा। ऐसा नहीं करना। अब करना तो कैसे करना है, ये तुमको मैं बताऊंगा कैसे करना है। इस तरीके से नहीं करना है, हमें क्या करना है। अब देखो 800 रुपये था, 800 रुपये से है, 800 रुपये से है, कितना हो गया मेरे भाई, कितना हो गया, 920 रुपये हो गया। 920 रुपये कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। अब देखो 3 वर्ष में हमें निकालना कितने, दर कितनी प्लस करनी है हमें, 3%। दर कितनी प्लस करनी है हमें,
3% प्लस करनी। दर जितनी यहाँ थी, दर यहाँ जितनी थी, आर जहाँ यहाँ जितनी थी, उसमें हमें कितना प्लस करना, कितना प्लस करना, 3% की वृद्धि कर दे, 3% की वृद्धि कर दो। अब देखो यहाँ जितनी दर थी वो उसमें 3% की वृद्धि करवा रहा। कहने का मतलब जो ये ब्याज है हमारा, कितना ब्याज है जो इसमें ब्याज जुड़ रहा, इसमें दो चीज, यो मिश्र धन है, यो मिश्र धन है, धन है हमारा, यो मिश्र धन है हमारा, इसमें ब्याज भी है प्लस क्या है, मूलधन भी है। तो ब्याज जितना यहाँ लिया गया इतना तो होगा ही होगा। मैंने कहा 220 रुपये तो आने ही आने हैं हमारे पास। जितना ब्याज कितना लिया गया, 120 रुपये हमारा क्या हुआ, ब्याज हुआ। तो ब्याज तो पहले जितना लिया जा रहा था इतना तो ऐड हो गया ही होगा। दर जितनी यहाँ थी 3 साल तक के, जितनी यहाँ लिया गया था ब्याज, इतना तो हम लेंगे ही लेंगे, इसे तो चेंज करने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, 3% टोटल एक्स्ट्रा हुआ। तो 3%, हर 3% एक वर्ष में 3% एक्स्ट्रा ले रहे, हर एक वर्ष में 3% एक्स्ट्रा ले रहे। तो 9 वर्ष में, थोड़ी 3 वर्ष में कितना परसेंट एक्स्ट्रा लेंगे, 9% एक्स्ट्रा लेंगे। कहने का मतलब 9% एक्स्ट्रा लेंगे हम। तो 9% एक्स्ट्रा किसका लेंगे, मूलधन को लेंगे। मूलधन हमारा क्या है, मूलधन हमारा मेरे भाई कितना है, 800 रुपये है। तो 9% हम लेंगे, 800 रुपये का एक्स्ट्रा लेंगे। तो कितना हो गया, 9 9 9 8 72, 9 8 72 रुपये लेंगे। कहने का मतलब मूलधन हमारा 800 हो गया। और कितने परसेंट लेंगे हम, 9% लेंगे, क्योंकि 3% एक वर्ष में बढ़ेगा। तो 3 वर्ष में 9% बढ़ेगा। कितने परसेंट बढ़ेगा, 9%, 0 0 9 8 72, 72 रुपये हम, 72 रुपये हम एक्स्ट्रा लेंगे, नहीं लेंगे, ब्याज भी एक्स्ट्रा लेंगे, 72 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे। पर किसमें, जो हमारा पहला मिश्रधन था, मिश्रधन 920 था, 920 में 72 मेरे पास ऐड कर लो भाई। यो निकालने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई 120 निकालने की, इसमें ऐड कर लो। तो 2 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया, कितना आ गया मेरे भाई, 992 रुपये हमारे पास मिश्रधन आ गया। कितना आ गया, कितने लेंगे, 992 रुपये। सीधी सी बात है, यो हमारे पास करना था, इसका भी कोई जरूरत नहीं थी। यो क्या क्या करना था, मैं 9 8 72, 72 रुपये ज़्यादा लेने हैं, मिश्रधन जो ले जरा हमारे इसमें ही प्लस कर दो, 72 रुपये प्लस कर दो, 992 रुपये हमारा क्या गया, मिश्रधन आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वो कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर 12 वर्ष के लिए निवेश की गई, यदि इसे 3% अधिक दर पर लिया जाता तो यह 72 रुपये और प्राप्त करती। योग है, मतलब कि कितने से लिया गया। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन है। देखो मुझे नहीं पता मिश्रधन क्या, वो मूलधन क्या था, 100% था। जो हम ले रहे थे वो हमें नहीं पता, जितने दर पर ले रहे थे वो हमें नहीं पता। अब क्या हुआ, जो हम ले रहे थे आर, दर ले रहे थे, उतनी ही दर में कितने की वृद्धि कर दें, कितने की, 3% की, 3% की वृद्धि कर दें। और 2 वर्ष के लिए ले रहे थे, कितने वर्ष के लिए ले रहे थे मेरे भाई, 2 वर्ष के लिए ले रहे थे। तो वर्ष तो इतना ही रहेगा। अब उन्हें क्या, 3% की अधिक वृद्धि करने पर 72 रुपये बन रहे। तो अब देखो मूलधन से हमने कितना लिया, मूलधन से कितने परसेंट अधिक लिया, एक वर्ष में 3% ले रहे हैं हम। तो 2 वर्ष में कितने परसेंट लेंगे, 6% एक्स्ट्रा लेंगे मूलधन से। मूलधन से 6% अधिक ले रहे हैं। और जो हमारा ब्याज जो बढ़ा, जो हमें अधिक रुपए मिले, 6% किसके बराबर है, 72 रुपये के बराबर। कह नहीं सकते 6% जो हमें एक्स्ट्रा मिला, क्यों मिला, एक दर में हमने परसेंट की वृद्धि करी 3% की। अब देखो 2 वर्ष तक हम काम ले रहे हैं, तो 3 दूनी 6% एक्स्ट्रा लेंगे, नहीं मूलधन पे 6% एक्स्ट्रा लेंगे। कह सकते हो मूलधन का 6% जो है वो 72 रुपये के बराबर है। तो 100% किसके, 100% मूलधन ले रहे हैं, 100% किसके बाद बराबर होगा, गुना 100 बटे कितना, 6, कितना 6, 12×6 72। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1200 रुपये आ जाएंगे। कितना आ जाएगा, 1200 रुपये। 1200 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अगर जो मेरे चैनल अच्छा लग रहा हो कॉन्सेप्ट, तो मेरे भाई मेरे चैनल पर कमेंट तो जरूर जरूर करें। कुछ नहीं करना था, 3 दूनी 6, 6% 72 रुपये क्या है, वही तो जो बढ़ा, जो 6% बढ़ा मूलधन का, कह सकते हो मूलधन का जो 6% है वो 72 रुपये का बराबर है। तो 100% मूलधन ले रहे हो, 100% कितने का बराबर है। ठीक है, वो करना हो, कुछ नहीं करना। अब देखो आगे क्वेश्चन आ रहा है, वो कह रहा है
एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर से 4 साल के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% कम होती है तो उसे 400 रुपये कम प्राप्त होते हैं, तो राशि ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन ही है। अब देखो, मैं तुमको बोल रहा हूँ, जब से ही बोल रहा हूँ कि जो है ना मूलधन हम क्या लेते हैं, 100% लेते हैं। अब देखो वृद्धि कितनी हुई, हमारा मूलधन तो ये होता हमारा मूलधन, इसमें कितने की वृद्धि हुई मेरे भाई, देखो पहले कितने की वृद्धि हुई, 4 साल तक ले जा रहा, 4 साल तक ले जा रहा, 4 साल तक ले जा रहा मेरे भाई, कितने कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। और जो 8% पहले थी उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई मेरे भाई, कितने परसेंट की, 5% की कमी हो, सॉरी कमी हो रही, 5% की कमी हो रही, क्या हो रही, 5% की कमी हो रही। हमारे क्या हुआ, 5% की कमी हुई, कितने परसेंट की, जहाँ जो आर था जितना था, इसमें कितने परसेंट की कमी हुई, 5% की। हर 5% की कमी हो हर एक साल में। अब देखो कितने साल तक लिया कम हमने, 4 साल तक, 5 चौका 20, 20% की कमी हुई। कह सकता हूँ मूलधन में 20% की कमी हुई। मूलधन का जो है ना 20% बराबर है वो किसके हो गया मेरे भाई, 400 रुपये की कमी हुई। कह सकते हैं, नहीं कह सकते, वो जो मूलधन में जो कमी हुई वो एक वर्ष में 5% की कमी हुई, दर क्या बोलती है, क्या परसेंटेज में कमी हुई जो एक वर्ष में हुई। और क्या साल तक कमी हुई, 4 साल तक कमी हुई, 5 को 20, 20% कम लिया, कितना मूलधन पे हमने, मूलधन पे 20% बराबर होता है 400 रुपये का बताया उन्होंने। अब देखो मूलधन कितना होगा, वो पूछा 100% कितना होगा, 400 गुना 100 बटे कितना 20, कितना आ गया, 2 फ्री कट जाएगा, कितना फ्री, 2 फ्री कट जाएगा। अब देखो 2 फ्री कट गया तो कितना आ गया मेरे भाई, 2000 रुपये हमारा क्या आ गया, मूलधन आ गया। आंसर आ गया कितना, 2000। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, अच्छा कॉन्सेप्ट था, हमने करा है। डेवलप कॉन्सेप्ट तो जो आज के आ रहे हैं वही क्वेश्चन हमने लिया, कुछ नहीं करा, वो देखना है कितने परसेंट बढ़ी या कितने परसेंट घटी। हमारी जो 5% हमारी घटी, दर क्या बोलते हैं, 5% घटी, दर क्या कहती है, मूलधन पे लिया गया एक साल में जो ब्याज है। अब देखो कितना लिया गया है मेरे भाई, 5% कम लिया गया है, कितने साल तक लिया गया, 4 साल तक, 5 को 20, 20% टोटल जो है ना, टोटल 20% कम हुआ मूलधन से, 20% बराबर टोटल कम होने के बाद कितने रुपए हुआ, 400 रुपये कम हुआ, 100% कितने गया, वो हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। चलो आज के लिए इतना ही। और जीडी की वैकेंसी में अगर तुम बिना 60% या 50% बिना पैन करे ना आंसर लाए तो तब क्या देना। जीडी की वैकेंसी आ रही है, हर एक क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। पहले बेसिक से करेंगे, जो मैथ को हार्ड मानते हैं या मैथ किसके समझ में नहीं आता है उससे हम बेसिक से करवा रहे हैं, बेसिक से क्या फिर नए कॉन्सेप्ट से ले रहे हैं, और बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। आज के लिए इतने, टेक केयर, बाय।